हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आज यहाँ पे YMCA ग्राउंड आगरीपाड़ा पर है। CA और NRC के खिलाफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे, कम से कम लाखों लोग होंगे जो यहाँ पे जमा हुए हैं। कैमरामैन से दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ ज़रा आजू बाजू के एरिया में बताएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाखों लोग यहाँ पे आए हैं। इतनी जगह भी नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए, तो लोग यहाँ पे खड़े हुए आजू बाजू में। हमारे साथ यहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स मौजूद है, तो ज़रा बात करते हैं उनसे। मैम, क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोलने जैसा लग रहा है आपको इतने लोगों को देख के कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो हो रहा है? हाँ, इन्हें आप कहोगे, अब मोदी सरकार क्या इन्हें भी ये कहेगी कि ये एंटी नेशनलिस्ट है? हाँ, लग रहा है आप लोगों को इतना बड़ा प्रोटेस्ट बॉम्बे में जो हो रहा है, जामिया के JNU के स्टूडेंट्स को जिस तरह पीटा गया है, जिस तरह मारा गया है, क्या ये इसलिए हमने ये मोदी सरकार चुनी थी कि इस तरह कल जो अभी फ्यूचर है, ये तो हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर है। स्टूडेंट्स तो फ्यूचर होते हैं। स्टूडेंट्स ऐसी होते हैं कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में एक स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिसे आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। उनके पास उनकी किताबें, उनकी पेनें, उनका फ्यूचर है आगे, और उस स्टूडेंट्स को स्ट्रीट पे लाके इस तरह मारा जा रहा है। JNU और जामिया के स्टूडेंट्स को एंटी नेशनलिस्ट कहा जा रहा है। ये वही JNU है जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी एज अ वाइस चांसलर JNU से इस्तीफा दिलवाया था, वो भी ये कह के कि दे आर द क्रिमिनल्स ऑफ एमरजेंसी। मोदी जी जब भी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तभी कांग्रेस की तरफ ये टॉन्ट होता है उनका कि इन्होंने एमरजेंसी लाए थे, इन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद किए थे, आज आप क्या कर रहे हो? ये हालात जिन्होंने एमरजेंसी देखे उनसे पूछा जाए कि क्या आपको ये एमरजेंसी से भयंकर नहीं दिख रहे? मैं ये कहूँगी कि मोदी जी ने एमरजेंसी डिक्लेयर की है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी है ये। इंदिरा गांधी के अंदर गट्स था कि उन्होंने डिक्लेयर एमरजेंसी की थी, इन्होंने अनडिक्लेयर की है, पर हालात तो उससे भी काफ़ी भयंकर नज़र आ रहे हैं हमको। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब इलेक्शन थे तब इन्होंने ये बात क्यों नहीं रखी कि जिसके पास नागरिकता है, जिसके वालिदैन के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, वही मुझे वोट देंगे। तब तो उन्होंने ये बात नहीं रखी। आज वो ये बात रख रहे हैं। अगर जब वो उन्होंने ये बात तब रखी होती तो शायद आज उनको ये ओहदा ना मिला होता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन होंगे। शुक्रिया। आपका नाम मैम? रब्दा पटेल। मैं बोलना चाहूँगी कि पहली बात, ये जो पूरी आवाम यहाँ पर आई है, ये सिर्फ मुसलमान नहीं है। अगर सरकार को अभी भी ये लग रहा है कि ये सिर्फ मुसलमान इसका विरोध करेंगे तो ये गलत है। यहाँ पे हिंदू आए हैं, दलित आए हैं, सिख आए हैं, और ये जो सिर्फ ये भारत में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये ये जो काला कानून जो है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और इसे वापस लेना ही पड़ेगा। जिस तरीके से अमित शाह बोल रहे हैं कि वो 1 इंच भी पीछे हटने वाले, तो हम 1 सेंटीमीटर भी नहीं हटने वाले यहाँ से। जब तक आप लोग स्टूडेंट्स पे जुल्म करेंगे, जब तक वो एक स्टूडेंट के लिए 100 स्टूडेंट्स खड़े होंगे, और ये जब तक एक्ट आप लोग वापस नहीं लेंगे, ये पब्लिक नहीं चुप बैठने वाली है। ये मैं बताना चाहती हूँ। ये जो आवाम आई है पूरी, ये सिर्फ यहाँ के मुसलमान नहीं है, यहाँ के हर एक कौम के लोग यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं जो स्पीकर्स आए हैं यहाँ पे, वो सिर्फ मुसलमान नहीं है। और आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि सब लोग हैं जो अपने पहनावे से हम लोग पहचाने जाएंगे। तो अब आप बताइए यहाँ पे कितने लोग आए और आप सबको पहचान के बताइए हमें। ये मैं बोलना चाहूँगी सरकार को हमारी। I want my constitution should be ruled by literate peoples, so it can be peace and harmful for all over the country. A nation should, all the nations, the people of the nation should also know that the people elected in the assembly should be literates. आप क्या चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा लॉ निकलना चाहिए यहाँ पे कि मतलब जो सत्ता पे बैठे तो वो लिटरेट होना चाहिए? Yes, they should be literates, and people should also know that the people sitting on the seats, they should be literates. नहीं, इन्होंने CA कानून बनाया, हम कहते हैं आप PA बनाइए। पॉलिटिशियन एम्प्लॉयमेंट एक्ट बनाना चाहिए ताकि हमारी सरकार पढ़ी लिखी होगी तो हमारे ये दिन नहीं आएंगे। हमारा ये वक्त है कि हम हमारे बच्चों पे ध्यान दें, उनको पढ़ाएं, उनको लिटरेसी। हम इस किस्म के फालतू प्रोग्राम्स में हमारे बच्चों को भी लेके आना पड़ रहा है हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बचाने के लिए हम रोड पे आए हैं, और ये हमें कहते हैं एंटी नेशनल है। हम गांधीवादी थे, गांधीवादी है और गांधीवादी रहेंगे। दे आर गोड से प्रोटेस्टर। और मैं ये कहती हूँ, हमारे सरकार में मोदी जी ने पूछा था कि अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है, तो इसका क्या सुझाव दे रहे हो? मेरा सुझाव है आप रिज़ाइन दे दो प्लीज़।
रेजिग्नेशन दे दो। We want your resignation because you are not capable for that. She's true, she's right, and I'm not alone saying this. The whole people are over here to say that कि हमें उनका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, प्लीज आप दे दो। हमारा यूथ रेडी है, वी आर रेडी टू सर्व द नेशन नाउ। वी डोंट नीड अ पॉलिटिशियन लाइक यू। आपके होने से नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। So we don't need you. चलिए, यहाँ पे ये कुछ थोड़े एंग्री प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने सिर्फ सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया है लेकिन मोदी जी के बारे में भी बहुत कुछ कहा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये हर एक सीए और एनआरसी की रैलीज जो भी एंटी प्रोटेस्ट हुआ है, ये इन्होंने हर एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। इनका हमने पहले भी इंटरव्यू लिए थे और एक बार फिर आज ये एक रैली में आए हैं तो हम इनका वापस इंटरव्यू ले रहे हैं। मैम, जो मोदी गवर्नमेंट है आप उनको क्या बोलोगे? मोदी गवर्नमेंट तो सबसे पहले तो ये कहूँगी, काफ़ी बेवकूफ़ लोग थे जिन्होंने मोदी सरकार को चुना। अब उनकी आंखें खुली है। अब देखो, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एकजुट के, सबका एक ही नारा है, हमको आज़ादी चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए। ठीक है, मैं उन शाहीन बाग के उन मेरी माओ बहनों बेटियों के जज्बे को सलाम कहूँगी जो आज ठंडी में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बिना कुछ खाए पिए आज भी धरने पर बैठे हैं कि मोदी अपना इंसाफ वापस ले। आज काफ़ी लोग परेशान हाल है, लेकिन फिर भी कोई हिम्मत नहीं हार रहा है। हर कोई निकल पड़ा है इस धरने में, हर कोई एकजुट हो गया है। मैं शाहीन बाग के उन माओ बहनों को सलाम करती हूँ जिनकी वजह से हमारे में भी वो जज्बे जागे, जिनकी वजह से हम आज इस वाईएमसी मैदान में खड़े हो गए। हमको भी बोलने का जज्बा आया, हमको भी बोलने की हिम्मत आई मोदी के खिलाफ। पर हम मोदी को बहुत एहतराम से नाम लेते थे, बहुत अच्छी इज्जत से नाम लेते थे, लेकिन उसने अपनी करतूतों की वजह से सारे हुकूक, सारे एहतराम सब खो बैठा है। बस अब तो हमारा एक ही नारा है कि जो इसने जो कानून लगाया है वो सब वापस ले ले, वरना पता नहीं इसके आगे भी औरतें अपने घरों से इस कदर निकल पड़ी है। जो पर्दों में, हिजाबों में रहने वाली जो थी हमारी बहनें, बेटियाँ, माएँ, आज वो रास्तों पे इस कदर धरने लगा रही जैसे बेखौफ हो गई है। अब मोदी का कोई डर नहीं, गवर्नमेंट का कोई डर नहीं, किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं। इतनी ठंड में इतने भूखे प्यासे सब आज इकट्ठे जमा हुए और सबका एक ही नारा है, मोदी अपना कानून वापस ले ले, वरना पता नहीं इसके आगे और भी कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट का ये जो सीए और एनआरसी का इन्होंने नया मुद्दा निकाले, तो इनका क्या मोटिव होगा? कुछ नहीं, बस मोदी को आए दिन मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को है बस कुछ ना कुछ नए नए कानून निकालते रहता है मोदी। उसको पता नहीं कहाँ से ये सब चीज़ें दिमाग में आती है कि हमारा हिंदुस्तान ये नहीं सोचता कि बच्चे तरक्की करें, बच्चे पढ़े लिखे, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, उसकी तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। मोदी का सिर्फ ध्यान है तो सिर्फ लड़ाने में, फसाद करवाने में, बिला वजह किसी पर अत्याचार करने में। मोदी का यही वो है, दिमाग में यही आते रहता है मोदी के। मैम, क्या आपको क्या लगता है, क्या मोटिव? मोदी जो है ये आपस में लड़वाना चाहता है। तुम मुस्लिम को निकालोगे, ज़्यादा यहाँ पर हिंदू भी है, सिर्फ मुस्लिम नहीं निकलेंगे, ये पूरे देश को आपस में लड़वाना चाहता है। हमें मोदी सरकार चाहिए ही नहीं। आज हम यहाँ जमा हुए, उसके खिलाफ जमा हुए। सलाम है उन औरतों को जो बच्चे लेकर यहाँ पर आई है, जो नकाबों में आई है, जो बूढ़ी औरतें, उन्हें देखकर हमें भी चलने की हिम्मत आई है। मैं उन सबको सलाम करती हूँ, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहिए। चाहे कोई भी आए, मैं तो कोई नहीं बताऊँगी, कोई पेपर्स नहीं बताऊँगी, कुछ नहीं बताऊँगी। मैम, यहाँ पे ऐसे बहुत से नॉन मुस्लिम्स भी है जो हिंदू है, जो यहाँ पे आप बहनों, माँ बहनों को यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, तो बस ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ पे उनके सपोर्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले यही आपके गली न्यूज़ में मैंने इंटरव्यू दिया है कि मोदी तुझे तेरा एक तरह से शुक्र अदा भी करते हैं कि तूने आज हिंदू मुस्लिम को सबको एक पटरी पर लाया है। मैंने इससे पहले भी अपने एक इसमें इंटरव्यू में बता चुकी हूँ। और आज जो हम हिंदू मुस्लिम हैं, हमारे दिलों में बहुत एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है, तभी तो देखो सब निकले हैं। लेकिन ये मोदी की साजिश है कि हम आपस में लड़े, नए नए कानून निकालता है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, ये मोदी की सारी साजिशें हैं जो हम लोग नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। मोदी जो है, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि इनका एनपीआर, सीएए और ये सब लाने का वजह क्या है, ये इनको जो पुराना इंडिया था जहाँ पर ब्राह्मण रूल था, इनको ये चीज़ लानी है। एससी, एसटी और इनका जो रिजर्वेशन है ये इनको हटाना है। और इसके लिए ये टारगेट दिखा रहे हैं लोगों को कि हम मुस्लिम्स को कर रहे हैं,
लेकिन तमाम जो भी ब्राह्मण के अलावा सबके ऊपर ये अटैक है। सिर्फ के सिर्फ ब्राह्मण सेफ रहे, बाकी जो सारे सिख, क्रिश्चियन, ईसाई और सारे जो दूसरे रिलीजन्स हैं और जो पहले जैसा वो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इनको कुचलते थे और नीचे पैरों में रखते थे, उसी तरीके से वो रखना चाहते हैं। ये उनका मुद्दा है और इसके आगे भी हम लोग सुन रहे हैं कि जब ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर उनको कॉमन सिविल कोड भी लाना है और बहुत सारे इनके काले काले सोच, अंधेरी सोच, भारत को डुबाने की सोच, ये हर तरीके से यही सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आज आप यहाँ पे ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए। कलीनी से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अभी अभी इन्होंने स्टेज पे स्पीच दिए थे अपनी और आप अभी ये हमारे साथ है। मैम आप दोनों जामिया यूनिवर्सिटी से एंड आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, राइट? एंड आपको बता दें कि इन पे जामिया यूनिवर्सिटी में जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तब इन पे लाठीचार्ज हुई थी। मैम आप जो शाहीन बाग में पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या आपने वहाँ पे विजिट किए थे? मैंने विज़िट किया था। इट वाज इन सॉलिडारिटी विद जामिया के स्टूडेंट्स। जिस दिन ब्रूटैलिटी की हद पार हो गई थी 15 तारीख को, तो जामिया की शाहीन बाग की औरतें दे केम अप ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे सैट देयर। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं बिकॉज दे एक्चुअली फेल्ट फॉर अस, दे ऑल्सो फेल्ट फॉर द कंट्री एंड दैट इज़ अ बिग डील। क्योंकि शाहीन बाग में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे म्यूरल्स मिलेंगे, ऐसे मॉडल्स मिलेंगे जिसमें सिर्फ संविधान की बात हो रही है, जहाँ तिरंगे के मीनिंग को वापस रीमीन दिया जा रहा है। तो यू वोंट सी एनी कम्युनल एंगल देयर, you'll see just women। एक सारी औरतें, घरेलू औरतें जो कभी सड़कों पे आई नहीं है, वो औरतें बैठी हुई है एंड दे हैव लेफ्ट देयर होम्स, दे आर कमिंग विद देयर चिल्ड्रन। सबसे छोटा प्रोटेस्टर हमारा वहाँ पे 1 महीने का है। सो यू कैन इमेजिन अ न्यूबॉर्न बेबी इज़ देयर, सो इट इज़ अ बिग डील। जब शाहीन बाग में जब सबसे पहले जामिया में वायलेंस हुआ, इतनी ब्रुटैलिटी हुई, स्टूडेंट्स को कूद कूद कर सीढ़ियाँ लगाकर लोकल्स ने बचाया, तब वो शाहीन बाग की औरतें थी जिन्होंने अपने यहाँ के जामिया के बच्चों के लिए फील करा। उन्होंने देखा किस तरह से बच्चे हाथ ऊपर करके यूनिवर्सिटी से निकाले जा रहे हैं, जो बच्चा जिसकी आँख फूटी है, टांग टूटी है, उन सब ने देखा और उन्हीं औरतों ने ये फील किया। शाहीन बाग में शुरू में 15 दिसंबर की रात को 5-6 औरतों ने शुरू किया था प्रोटेस्ट, जो कि अब हज़ारों में बदल चुका है। तो वो हमारी इंस्पिरेशन है। मैम आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हूँ। जिस दिन 15 दिसंबर को ही जामिया पर सबसे पहले हमला हुआ था और उसके रिस्पांस में और उसकी सॉलिडारिटी में उसी दिन शाम में एएमयू के स्टूडेंट्स ने भी मार्च किया और उन पर उससे भी ज़्यादा बुरा हमला हुआ जितना जामिया पर हुआ था। तो एक ही दिन में उन्होंने 2 मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर हमला कराया। पुलिस की बर्बरता की तो कोई लिमिट थी ही नहीं। लोगों को फ्रैक्चर हुए हैं, लोगों को नर्व्स के पंक्चर हुए हैं और पता नहीं अलग अलग तरीके के जो है ब्रेन हेमरेज भी हुआ है। तो पुलिस की बर्बरता पे सबसे ज़्यादा मैं ज़ोर डालना चाहूँगी कि उनको फुल जो है ओपन ऑर्डर्स मिले हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसे और जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर रिवेंजफुल हमला करें, यानी उनसे बदला लें। मैम आपको क्या लगता है कि सरकार का इसके पीछे क्या मोटिव होएगा कि अभी डिमोनेटाइजेशन से हटे तो अब सीए और एनआरसी आ गया है? जिस तरह से हम डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे बेवकूफ़ की तरह लाइन में खड़े थे, उसी तरह से मुझे लग रहा है कि हम सबका एक तरह से मजाक है। वी आर गोइंग टू बी स्टैंडिंग इन लाइन्स, ऑडिशन दे रहे होंगे हम अपने सिटीजनशिप का एंड दैट इज़ जस्ट अ वे टू डिस्ट्रैक्ट अस। जब अगर ये आ भी जाता है तो इकोनॉमी इस तरह से गिर जाएगी कि दैट विल क्रिएट अ हायरार्की। एक तबका इतना गिर जाएगा कि उनका दे विल नॉट बी देयर, उनका वजूदी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। देयर प्रॉपर्टी विल बी सीज्ड, नथिंग विल एग्जिस्ट देन। तो दैट इज़ देयर प्रोपेगेंडा, दैट इज़ हाउ द फासिस्ट गवर्नमेंट वर्क्स। और हमने हिस्ट्री को रिपीट करते हुए देखा है एंड दिस इज़ हाउ मोदी सरकार एंड बीजेपी सरकार हैज़ कम इन टू रेजिमे एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग, सो विच इज़ क्वाइट क्लियर नाउ एंड आई थिंक द women of India have understood and they are going to de-story the Hindu राष्ट्र। मैम आप दिल्ली से डायरेक्टली यहाँ पे आपने सुने तो आप यहाँ पे स्पीच देने आए? जी, हम यहाँ पे बात करने आए जब हमें लगा कि इतनी सारी औरतें शाहीन बाग की औरतों से इंस्पायर होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, ये आग जो एएमयू और दिल्ली से उठी है ये पूरे देश में फैल गई है। ये हम लड़ेंगे, हम पीसफुली लड़ेंगे पर लड़ते रहेंगे इसके खिलाफ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बॉम्बे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली है, क्योंकि इतने लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमें इतना अंदाज़ा नहीं था और हमें यहाँ पे आके ऑफ इंडिया पीपल आर इंस्पायरिंग, मुंबई पीपल आर इंस्पायरिंग अस एंड द दिल्ली पीपल राइट नाउ। मैम आप पब्लिक जो बॉम्बे में यहाँ पे सब प्रोटेस्ट करने हैं, आप उनको क्या संदेश?
सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि धीरे धीरे जो दिल्ली से और अलीगढ़ से जो मूवमेंट स्टूडेंट्स ने शुरू किया वो यहाँ तक पहुँच चुका है, और इस तरह से पहुँच चुका है कि यहाँ की जनता भी हज़ारों और लाखों की तादाद में मुंबई में बाहर है। यानी जब भी कॉल दिया जाता है प्रोटेस्ट का तो सारी औरतें अपने घरों के काम छोड़कर और बच्चों को लेकर इधर आ जाती हैं, यहाँ आकर रेजिस्टेंस को सेलिब्रेट करती हैं, अपना एहतजाज को जो है दर्ज करती हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो मेरा मैसेज उनको लेकर यही है कि वो अपने जज्बे को कायम रखें, जिस तरह से वो आज आ रही हैं उस तरीके से यहाँ आना कंटिन्यू रखें, और अपने अंदर का जो गुस्सा है उसको जो है और सेलिब्रेट करें और उसको जो है सड़कों पर उतार कर लेकर आएँ। गलियों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथ यहाँ पे YMCA ग्राउंड में कुछ और प्रोटेस्टर्स हैं। मैम क्या बोलना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये जुल्म है और जुल्म को रोकना चाहिए, कुछ भी कर रोकना चाहिए, और जब तक ये नहीं रुकेगा हम सब महिलाएं खड़ी हैं और खड़ी रहेगी, और ये जंग लड़ते रहेंगे चाहे हमारी मौत आ जाए। बहुत ही इंस्पायरिंग है यहाँ पे आना और इतनी औरतों को देखना, और मुझे लगता है कि ये 1,000 भी नहीं होगी। जब पूरी औरतें आ जाएंगी स्ट्रीट पे तो ये गवर्नमेंट को तो हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। मैम आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? जी मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर आज प्रोटेस्ट करने आई हूँ, और बेसिकली ये प्रोटेस्ट इस वजह से है क्योंकि अब हाइट हो चुकी है, अब गवर्नमेंट हमें अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। तो हम बेसिकली ये क्लियर करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हमें किसी डॉक्यूमेंट के जरिए अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर हैं, हम इंडियंस हैं, हमें उसे प्रूव नहीं करना पड़ेगा। हम एक पासपोर्ट के बेसिस पे बाहर कंट्री में जाकर ये बता देते हैं कि हम इंडियंस हैं, बट हमें इंडिया में खड़े होकर इंडियन को प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बोले आप। और प्रोटेस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लकार्ड्स लेके खड़े हैं, ये हमारा इंडियन फ्लैग लेके खड़े हैं। यहाँ पे लिखा है स्टैंड अगेंस्ट हेट, CAA, NRC, NPR मीन्स कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट भारत। मैम आज आप यहाँ पे आए हैं तो आपने क्या एक्सपीरियंस किए? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह देख के, इतनी तादाद में औरतें आई हैं, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं नॉन मुस्लिम्स भी आए प्रोटेस्ट करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है, इसीलिए इतना क्राउड है, इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत खुशी हो रही है देख के माशाल्लाह। मैम क्या बोलें? इतने लोग आए हैं, यही बात बता रही है कि सारे लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं और सारे लोग CAA, NRP, NRC के ख़िलाफ़ है। सारे समझते हैं, हर चीज़ का रिस्पांस दे रहे हैं, और यहाँ ये देखा जा रहा है कि कैसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और हमारा भारत हमें ऐसा ही चाहिए। यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनते रहेगी, चाहे अपना PM या फिर जो भी है कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो लोग अपन को लोग बर्बाद कर सकते हैं। के खिलाफ यहाँ पे इन्होंने इतने अलग तरीके से मतलब प्रोटेस्ट किया, मतलब गाना गा के जो अपने नॉर्मल सॉन्ग रहते हैं उसके पूरे लिरिक्स चेंज करके इन्होंने आज CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सर आपका नाम? सर आपने यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया और जो एक गाना गा के अपने दिए, सर आप बहुत फेमस स्टूडेंट से जो मकसद बस ये है कि स्टूडेंट्स पे मेरे आसपास काफ़ी और इस बात से वो डरे जो स्टूडेंट्स जो है वो लीडर बने हुए हैं प्रोटेस्ट के। शाहीन बाग के अंदर मेजरली स्टूडेंट्स ही हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो साथ में आते हैं, उनके साथ देते हैं प्रोटेस्ट में बैठे हैं। तो आपको बता दें कि इनका ये जो गाना है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है, और आप जाके आप देख भी सकते हैं इनका गाना। इन्होंने सर आपसे और कितनी जगह जब भी जहाँ जहाँ पे पास होता है, जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, मुझे पास गाँव में जाके ऑब्जर्व कर सकता हूँ।
दिल्ली के अंदर जहाँ पे भी प्रोटेस्ट जारी है वहाँ पे मेरी कोशिश होगी। देखा जाए तो ये और नॉर्मल है वहाँ उनकी सुविधा है ये बताइए क्या लगा कि मोदी गवर्नमेंट क्या गलत है जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करके रखी थी अपने शहरों से जो शराबी पैसा जमा करके देते हैं वो भी निकाल लिया तो शहर में ये भी पता चल रहा था मेरी बीवी को इतना पैसा मिला अब हमारे लोग छीनोगे क्या करोगे क्या करें जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें प्रोटेस्ट करने के बाद आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज के ऊपर हमारी टेक्स्ट बुक में प्रियम्बल को हमने बहुत प्यार से संभाल के रखा और प्रियम्बल में हम डायरेक्ट it's not really a religious matter for me. It is a matter where I have to stand up to save the अंसारी है खान नहीं है खान है अंसारी नहीं है सिर्फ नाम है कौन कौन सी चीज़ हमारी हमारे पास आपकी बहनों के लिए आपको चीज़ें हैं born and brought up from कुछ वक्त यहाँ पे बॉम्बे में शिफ्ट हुए थे आरसीए और एनआरसी के खिलाफ ये भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं क्या गली नहीं हुई इम्पोर्टेंट नहीं हमारी बहुत सारी महिला यहाँ है शायद आपके बहुत छोटे छोटे होगा तो आप बता भी सकते हैं कि हाँ मेरा जन्म आपकी माँ ने अस्पताल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे आदिवासी बंजारा हमारी ट्राइब के लोग जिनकी डिलीवरी हुई है वो कोई अस्पताल में नहीं घर में। अभी आप मुझे बताइए एक सर्टिफिकेट कहाँ ढूंढने जाए अगर इस देश की आदिवासी औरत आज भी बहुत सारे नशे डाल रहे हैं जिसका कोई निकालते हैं मुसलमान है वो तुम्हें तो भारत के खिलाफ और उन्होंने जो फैसला किया बता रहे हैं कि कोशिश करना चाहिए अगर इस देश में ऐसी की बच्चियाँ पैदा हो रही है तो आज के बाद हर जन चाहेगा कि की तरह देश में पैदा हो चलेगा 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 जमाता रहता है ना शैतानी काम करता रहता है लेकिन हमेशा वो चलेंगे हमेशा वो चलेंगे लेकिन ऊपर वाले की लाइफ में आपको एक लाइटिंग गिरा के रखेंगे ये जो एंग्री प्रोटेस्टर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हिस्सा लिया। धन्यवाद।